दोस्तों कैसे हो। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। तो आप उसका सभी को हमारा चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। क्या चल रहा था? मेवाड़ का इतिहास। इसमें से हमारे 7 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें से आज हम करेंगे 8 जिसका जो क्लास होगी आज 8वीं क्लास होगी, जिसमें मैंने पहले आपको बारे में इसका जो मेवाड़ के इतिहास के जो शासक हुए उनके बारे में विस्तार से आपको समझाया था, पढ़ाया था। उसके बाद हमने मुगल महाराणा मुगल के जीवन का परिचय पढ़ लिया था। उनके बेटे का आज थे महाराणा। आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा। महाराणा महाराणा कुंभा का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उनके जो अपने शासनकाल में जो उन्होंने जो निर्माण कार्य वगैरह करवाए थे, जो युद्ध वगैरह हुए थे, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो उनका पहले पढ़ लेते हैं इनका कार्यकाल। ठीक, जो महाराणा कुंभा का जो कार्यकाल था वो कहाँ से कहाँ तक था? कार्यकाल इनका कार्यकाल था 1433 से 1468 तक था। ठीक है, 68 तक इनका कार्यकाल था। इनके बाद इनके पिता का नाम था महाराणा मुगल। पिता कौन थे? महाराणा मुगल। मुगल और माता थी सौभाग्य देवी। इनकी माता और पिता के बारे में हो गया। ठीक है, और इनके जो महाराणा मुगल की हत्या के बाद जो उनकी राजमाता थी हंसा भाई, उनको जो उनका रक्षक बनाया था, मारवाड़ के शासक थे रणमल। रक्षक किसको बनाया था? महारावल रावल रणमल को। ये कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। ये मारवाड़ के क्या थे? मारवाड़ के शासक थे। ठीक है, तो इनके महाराणा मुगल के महाराणा कुंभा के उनकी उपाधियां जो हम कहीं प्रस्तुतियों अभिलेखों में पढ़ते हैं, जो महाराणा कुंभा को जो इनकी उपाधियां दी गई थी, उनका कई स्थानों पर इनके उपाधियों का वर्णन मिला, जिसमें इनकी कई उपाधियों का वर्णन आपको मैं बताता हूँ। जो महाराणा कुंभा की उपाधियां। ठीक है, तो महाराणा कुंभा की पहली उपाधि थी अभिनव अभिनव भरतनाचार्य। अभिनव भरतनाचार्य। ठीक है, अभिनव भरतनाचार्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये महाराणा कुंभा थे जो संगीत प्रेमी थे, जिसके कारण उनको इनका नाम अभिनव भरतनाचार्य पड़ा। किसके कारण पड़ा था? संगीत प्रेमी। संगीत प्रेमी होने का। ठीक है, और उनकी दूसरी उपाधि है हिंदू। इनकी दूसरी उपाधि हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान क्यों इनकी उपाधि? किस वजह से इनको हिंदू सुल्तान? क्योंकि ये महान हिंदू शासक थे। ये जो हिंदुस्तान के थे, ये भारत के जो सबसे महान शासक थे, उनमें से होने के कारण इन्हें हिंदू सुल्तान कहा जाता था। क्या इसी वजह से? महान शासक होने के बाद। ठीक है, इनकी तीसरी उपाधि थी हाल गुरु। हाल गुरु क्यों कहा जाता था? हाल गुरु स्पष्ट दिख रहा है ना? हाल गुरु क्यों कहा जाता है? ये थे कि पहाड़ी दुर्ग थे। पहाड़ी दुर्गों का ये जो पहाड़ों पर जो दुर्ग थे, उनके ये समामी थे। कई दुर्ग थे जो पहाड़ों पर बने हुए, इनके वे समामी थे। तो कहते हैं पहाड़ी के समामी होने के कारण। ठीक है, क्यों कहता था हर गुरु? पहाड़ी दुर्गों के स्वामी होने का। ठीक है, इनके चौथी उपाधि है राणा रासो। राणा रासो क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये साहित्य कोटि के आश्रित थे। मतलब जो कवि वगैरह होते थे, कलाकार होते थे, उनके जो शासन काल में उनके महल या दुर्ग में वे उनको आश्रय देते थे, जिसके कारण उन्हें राणा रासो कहा जाता था। ठीक है, किसके कारण? साहित्य काटो
आश्रितता, ठीक, आश्रितता होने के कारण में राणा रासो का उनकी कई अन्य भी उपाधियां हैं जिनके बारे में आपको मैं बताता हूँ। अन्य उपाधियां, ठीक, अन्य उपाधियों की जिसमें से भी परम गुरु, परम, ठीक, परम गुरु था। उनके बाद में राजगुरु, राजगुरु कहा जाता था इनको, राजगुरु भी कहा जाता था, राजगुरु, इनको राजगुरु भी कहा जाता था। इनको साप गुरु, साप, साप गुरु, महाराजा धीराज भी कहा जाता था, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज भी कहा जाता था। ठीक है, टोडरमल भी कहा जाता था, टोडर, टोडरमल भी कहा जाता था। इनको दानगुरु भी कहा जाता था आदि। इनकी ये सभी, इनकी जो महाराणा कुंभा की थी ये सभी उपाधियां थी। हिंदू अभिनव वर्तनाचार्य, हिंदू सत्यनारायण, हाल गुरु, राणो रासो, परम गुरु, राजगुरु, साप गुरु, महाराजा धीराज, टोडरमल, दान गुरु, ये इनकी महाराणा कुंभा की जो उपाधियां थी उनके बारे में आपको मैंने बताया। उनके इसके आगे पढ़ेंगे हम महाराणा कुंभा का जीवन परिचय। महाराणा कुंभा का जीवन परिचय, परिचय में उनके जो निर्माण कार्य, स्थापत्य कला, उनके युद्ध अभियान वगैरह वगैरह, जो उनके जो जीवन में उन्होंने जो कुछ किया उनके बारे में उनको उनका सबके विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा आगे। राणा कुंभा का जीवन परिचय, ठीक है। उनके जीवन परिचय में पहले उनका पढ़ेंगे जो उनके जो शासक बने थे, जो वो शासक कैसे बने थे, उनके शासन काल में जो उनके मेवाड़ सरदार थे उनको रणमल ने कैसे उनसे पद से हटा दिया था वगैरह वगैरह, वो उनको एक लेख के अनुसार आपको समझाऊंगा। तो पहले पढ़ेंगे जो उनके महाराणा कुंभा के जो रक्षक कौन थे, रक्षक थे रणमल, ठीक है, रणमल थे। तो ये क्या, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये क्या क्या किया कि जो इनको मेवाड़ का कर्ता धर्ता बना दिया था हंसाबाई, इनकी जो बहन थी हंसाबाई, जो महाराणा कुंभा की राजमाता थी, तो उन्होंने इनको रणमल को मेवाड़ का कर्ता धर्ता बना दिया था। जिसके बाद रणमल ने क्या किया कि जो मेवाड़ के जो सरदार थे, जो उच्च पद पर थे, ठीक है, उनको हटा के उन्होंने मारवाड़ के जो राठौड़ सरदार थे, जो मेवाड़ के क्या थे, राठौड़ सरदार थे, उनको मेवाड़ के उच्च पदों पर उन्होंने कार्यरत कर दिया था। ठीक है, क्या क्या थे उन्होंने, मेवाड़ के सरदार हटाया, हटाकर मेवाड़ के, मारवाड़ के पद पर कार्यरत कराया। जिसके कारण मेवाड़ के जो सरदार थे जो वो नाराज हो गए थे। फिर उनके एक रणमल की एक दासी थी, बागवती, इनकी दासी थी, जो रणमल की दासी थी बागवती, ठीक है, इनकी क्या थी, दासी बागवती इनकी दासी थी, ठीक है। तो बारवली इनकी दासी थी, बारवली, ठीक है, ये इनकी रणमल की दासी थी। तो ये रणमल और बारमती दोनों मिलकर जो लाखा, महाराणा लाखा के दोनों मिलकर जो महाराणा लाखा के जो बड़े 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 बेटे थे राघव देव, लाखा के क्या बेटे थे, राघव देव, ठीक है, ये लाखा के क्या थे, महाराणा लाखा, छोटे बेटे थे महाराणा लाखा के। जो जो बारमली और रणमल ने मिलकर इनकी हत्या करती थी, ठीक, कब करती थी, 1436 में इनकी हत्या करती थी। दोनों ने जो कूटनीति या वगैरह किसी करके इनको धोखे से इनको 1436 में इनको मरवा दिया था, ठीक है। तो जिसके बाद उसके बाद हुआ कि मेवाड़ के जो सिसोदिया सरदार थे वो महाराणा कुंभा से नाराज हो गए थे। वो महाराणा कुंभा से नाराज होकर वह उसके बाद वह चल के जो राणा चूड़ा थे, राणा चूड़ा ध्यान रखना, मारवाड़ में भी चूड़ा थे वो रावण चूड़ा थे, और जो मेवाड़ में चूड़ा थे वो राणा चूड़ा थे, जिसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये अलग अलग शासक थे, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जो मेवाड़ के सरदार थे वो महाराणा कुंभा से नाराज होकर कहाँ चले गए,
चले गए वो राणा राणा चूड़ा राणा चूड़ा के पास गए। कहाँ गए? मांडू, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में जाके उन्होंने सब महाराणा चूड़ा को वहाँ मेवाड़ की जो स्थिति थी उनके बारे में बताया, वहाँ पर क्या क्या घटना हुई। जैसे उनके राघव देव उनके जो भाई थे उनको मरवा दिया, जो मेवाड़ के सरदारों को उनको उच्च पद से हटाकर मारवाड़ के सरदारों राठौड़ सरदारों को उच्च पद दे दिए। उनको सभी की वो घटनाएं उनको बता दी। राणा किसको बता दी? राणा चूड़ा को बता दी। जिसके बाद राणा चूड़ा क्या हो गया कि राणा चूड़ा मांडू से वहाँ से लौटकर दोबारा सरदारों के साथ मेवाड़ आई। कहाँ आई? मेवाड़ आई। मेवाड़ में आकर उन्होंने महाराणा कुंभा को समझाया। महाराणा कुंभा से मिले और उनको समझाया कि जो रणमल है उनको जो है ना रणमल है वो उसका अधिक हस्तक्षेप मतलब कि उसका जो उसको मेवाड़ का कार्यकर्ता ना बनाया जाए, क्योंकि वह एक दिन मेवाड़ को क्या बना देगा? मेवाड़ को मारवाड़ बना देगा। ठीक है, ये कौन बना देगा? रणमल मेवाड़ को मारवाड़ बना देगा, क्योंकि इस जो मेवाड़ का करता वो बन गया था, जिसके हाथों में सब काम था, जिसके कारण वो जो अपने मन में आता था वो करता था, जिसके कारण महाराणा कुंभा को राणा चूड़ा ने समझाया, जिसके बाद महाराणा कुंभा थे और जो उनकी राणा कुंभा थे वो समझ के जिसके बारे में उन्होंने क्या किया कि जो रणमल की दासी थी, रणमल की दासी कौन थी? भारमती। ठीक है, भारमती थी जो कि महाराणा कुंभा से प्रेम करती थी, जो इनको चाहती थी, इनसे विवाह करना चाहती थी, जिसका उन्होंने महाराणा कुंभा ने लाभ उठाया और जिसके कारण रणमल की दासी भारमती वह से मिलकर उन्होंने राम रणमल को मरवा दिया था। किसने मरवा दिया था? भारमती की सहायता से महाराणा कुंभा रणमल की हत्या करवा दी। ठीक है, और रणमल का बेटा था राव जोधा। कौन था? बेटा, पुत्र कौन था इसका? राव जोधा था। ठीक है, राव जोधा था। इनको ये वहाँ मेवाड़ से उनको मार दिया था, इनके रणमल को मार दिया, उनके बेटे थे पुत्र राव जोधा, वह वहाँ से भागने में कामयाब हुए, जिसके कारण वहाँ के मारवाड़ के राठौड़ थे, जो राठौड़ थे। ठीक, उन्होंने राव जोधा को क्या क्या कहा? राव जोधा को कहा उन्होंने, जो ये जब भाग रहे थे वहां से मेवाड़ से भाग रहे थे, उन्होंने पीछे से कहा कि भाग सके तो भाग जोधा, थारो रणमल मारियो जाए। क्या कहा? मेवाड़ में कहा कि भाग सके तो भाग सके तो भाग जोधा। ठीक, भाग सके तो भाग जोधा, थारो ये उन्होंने राठौड़ सरदारों ने राव जोधा को कहा था, जिसके कारण राव जोधा वहाँ से मेवाड़ से भागकर वह मारवाड़ का गांव था, मारवाड़ में एक गांव था, मारवाड़ के कौनी गांव में जाके क्या कहते हैं? वहाँ जाके सीख जाते हैं। कौनी गांव में जाकर छिप गई। ठीक है, और इनका भागते हुए इनका पीछा किसने किया था? महाराणा कुंभा की जो सेना थी वो राव चूड़ा थे, जिन्होंने इनका पीछा किया। ठीक है, ये भागते भागते कौनी गांव में जाके छिप गए, और जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने सोचा कि उनकी सेना ने सोचा कि वह भागते हुए मारवाड़ की जो राजधानी है मंडोर, तब मारवाड़ की राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी मंडोर की। ठीक है, वो तो उन्होंने वहाँ पर अटैक किया, मतलब वहाँ पर जाकर आक्रमण किया। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पर राव जोधा को ढूंढा, वो वहाँ पर नहीं मिले, जिसके कारण उन्होंने मारवाड़ की जो राजधानी थी मंडोर उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, और अधिकार कर लिया। ठीक, अधिकार कर लिया। ठीक, उसके बाद वहाँ पर जो मंडोर पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण वहाँ पर जो राव चूड़ा ने मंडोर का किलेदार किसे बना दिया?
मंडोर वहाँ पर राव चूड़ा ने उनको किला अहला अहला बोला हंगा हिलोला हंगा हिंगोला हंगा हिलोला को क्या बना दिया, हंगा हिलोला को मारवाड़ मेवाड़ का किलेदार बना दिया, ठीक है। उन्होंने बना दिया, फिर वहाँ पे किलेदार बनाए, वहाँ पे 2-3 दिन रहे, उसके बाद वह मेवाड़ दोबारा लौट गए बोले। मेवाड़ की जो सेना थी और राव चूड़ा थी वो दोबारा से मेवाड़ चले गए, ठीक है। और वहाँ के किलेदार हल्ला हिंगोला को बना दिया। जिसके बाद आगे बताता हूँ, जिसके बाद आगे लोग बना दिया। उसके बाद राव जोधा थे, 15 वर्ष के संघर्ष के बाद उन्होंने 15 वर्ष के संघर्ष के बाद संघर्ष के 15 साल कहाँ पे फिर कानून गांव वगैरह जंगलों में वगैरह में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने दोबारा से सेना इकट्ठी की। उसके बाद उन्होंने दोबारा से आक्रमण किया, तो 15 वर्षों के बाद मंडोर पर। किस पर आक्रमण किया? मंडोर पर। मंडोर पर कब आक्रमण किया? 1453 में। कब किया? 1453 में मंडोर पर दोबारा आक्रमण किया और वहाँ पर किसको? आला हिंगोला को मारकर मंडोर पर दोबारा से अधिकार कर लिया है। ठीक है। इसके 1453 से ही मेवाड़ और मारवाड़ संघर्ष शुरू होता है। ठीक है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मेवाड़ और मारवाड़ संघर्ष कब शुरू हुआ था, तो 1453 में मेवाड़ और मारवाड़ संघर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद मेवाड़ जो राव जोधा थे, कौन थे राव जोधा? उन्होंने अपने जो शासक था वो दोबारा से कर लिया था। उसके बाद उन्होंने राव जोधा ने और राव कुंभा के बाद जो संघर्ष है वो चलता रहे, युद्ध चल रहे वो चलते रहे। जिसके उन्होंने राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य कई युद्ध हुए, जिसका मुख्य केंद्र कौन सा था? जहाँ पर स्वार्थिक युद्ध हुए थे। मुख्य केंद्र क्या या लिखने स्वार्थिक युद्ध हुए थे, वो कहाँ पर हुआ था? गोडवाना में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? गोडवाना में। स्वार्थिक युद्ध कहाँ होते? गोडवाना प्रदेश में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर मेवाड़ मारवाड़ राणा जोधा और भीमदेव कई युद्ध लड़े गए, ठीक है। स्वार्थिक के युद्ध इसी स्थान पर लड़े, गोडवाना प्रदेश में लड़े गए थे। जिसके क्या हुआ कि आवल बावल की संधि हुई। किसने कराई थी? हंसा भाई ने कराई थी कि राव जोधा और कुंभा के मध्य जो दुश्मनी थी उसको समाप्त करने के लिए, क्योंकि ये एक ही परिवार के थे और उनकी दुश्मनी थी वो बड़ी हो गई थी। तो हंसा भाई थी जो उनकी एक तरफ इनकी बुआ थी और इनके एक तरफ इनकी राजमाता थी। उन्होंने क्या सोचा कि इनके क्या क्या करेंगे, इनकी स्वतंत्रता जो दुश्मनी थी वो खत्म हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि आवल बावल की संधि करा देते हैं, मतलब इनके मध्य कोई ना कोई संधि करा देते हैं जिसके बाद उनकी स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने सब ने क्या सोचा कि आवल बावल की संधि करा दी, जिसमें उनकी मारवाड़ और मेवाड़ की जो सीमा है वो निर्धारित कर देंगे कि वहाँ तक मेवाड़ की सीमा होगी और वहाँ तक मारवाड़ की सीमा होगी। तो सब किसके मध्य होते हैं आवल बावल की संधि? हंसा भाई की। भाई के मध्य हुई थी, ठीक है। तो इसकी जो आवल बावल संधि की शर्तें थी, 2-3 शर्तें थी, उसके बारे में बता दें। पहली शर्त थी कि जो राव जोधा है, जोधा की पुत्री थी, कौन थी? पुत्री थी संगारा देवी। संगारा देवी संगारा भाई थी, ठीक है। इसका विवाह किसका होगा? राव जोधा के जो ज्येष्ठ बेटे थे रायमल थे इनके साथ होगी। तो क्या शर्त थी पहले कि राव जोधा की पुत्री रायमल की शादी रायमल के साथ। ये किसके बेटे थे? राव जोधा राणा कुंभा के ज्येष्ठ बेटे थे। राणा कुंभा के क्या थे? ज्येष्ठ बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे, ठीक है। इनकी शादी सिंगारा देवी से होगी। और दूसरी शर्त थी कि उनकी दूसरी शर्त थी कि जो सोजत नगर है उसको मध्य रख के, सोजत नगर था वहाँ पर, सोजत नगर
शोजित शोजित नगर को मध्य रखकर रखकर इन्हें शोजित नगर था वहां पर मध्य रखकर उन्होंने ये संधि की थी, ठीक है। रखकर उन्होंने संधि की। वहां पर दो पेड़ थे, एक पेड़ था बबूल, बबूल का पेड़, बबूल का पेड़ था, ठीक है, बबूल का पेड़ था। और एक पेड़ था आंवल का। ये इन्हीं दो पेड़ों के कारण ही मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा थी वो निर्धारित हो गई थी, ठीक है। जिसमें बबूल का पेड़ था वो होगा मारवाड़ की सीमा, और जो आंवल का पेड़ था वो होगा मेवाड़ की सीमा, ठीक है। जिसके कारण इन्होंने इनकी जो सीमा थी वो निर्धारित होगी, इनके बीच जो दुश्मनी थी वो भी समाप्त होगी। और वे राज्य को इसीलिए लेने जो राजदूत थे उनको आक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह महाराणा कुंभा के बेटे से हो गई थी, जिसके कारण उनकी वो स्वतंत्र थी वो खत्म हो गई, ठीक है। तो जिसके ऊपर एक एक और बता देता हूँ, जो संगारा देवी थी, संगारा देवी या संगारा बाई थी, वो रायमल की जो पत्नी थी, उन्होंने जो गुसुंडी की गुसुंडी की बावड़ी बनाई थी। गुसुंडी का बावड़ी किसने निर्माण करवाया था? ये नोट लगा के लिख लेना एक तरफ से। गुसुंडी की बावड़ी किसने कराया था? संगारा बाई ने कराया था। कहाँ पर कराया था? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सॉरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उन्होंने संगारा बाई ने गुसुंडी का बावड़ी का निर्माण कराया, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ आया गया। एक टॉपिक विस्तार से आपको समझा रहा हूँ। कोई गलती वगैरह हो जाती है या कोई नहीं समझ आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या समझ नहीं आया, उस पर मैं आपको दोबारा से जो विस्तार से आपको समझा दूंगा। तो आप सभी को मेरी सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और मेरी वीडियो को रोजाना से देखिए, जिसके कारण आपको जो इतिहास राजस्थान का इतिहास है वो आपको एकदम से याद हो जाएगा। और इसी के साथ आज जय हिंद जय भारत।